जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो अनुभव आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये अनुभव आया है बैंगलोर से, पर ये अनुभव जिसका है वो रहना चाहती है अनोनिमस। वेल, बाबा की कृपा से इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे साईं डिवोटीज़ के साथ में बात करती हूँ रोज़। और इनमें से सुमित जी, पंकज भाई, ज्योति जी, दे आर लाइक फैमिलीज़ टू मी, क्योंकि ना ये मुझे अपने प्रेयर पे शामिल करते हैं। मतलब परम भाग्य है मेरे कि मुझे इनके प्रार्थना में स्थान मिलता है। ठीक है, ये मुझे याद रखते हैं। और ये जो डिवोटी है ना, बहुत यंग, बहुत प्यारी सी है। इसे मैं ना अपना छोटी बहन कंसिडर करती हूँ। तो आप ही बताइए, छोटी बहन अगर अनोनिमस रहना चाहे तो क्या मैं सारा अनुभव सुनाने के टाइम मैं छोटी बहन को मैम मैम कह के बुलाऊं? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। पर इतना कह सकती हूँ कि मेरा इसके साथ जुड़ना, मिलना, ये साईं कृपा, साईं मेहर के अलावा कुछ नहीं। तो एक काम करती हूँ, जब मैं अनुभव सुनाऊंगी, मैं अपनी छोटी सी बहन को मेहर के नाम से बुलाऊंगी, पर इसका नाम मेहर नहीं है। ओके। और मेहर के बारे में मैं क्या ही बताऊं, बस इतना ही कह सकती हूँ कि जब भी मैं इससे बात करती हूँ मुझे फील होता है कि इसको ना आत्मज्ञान मिल गया है। यकीन के साथ मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि रोज़ मेरी इससे बातें होती रहती हैं एंड आई फील दैट पर्सनली। और बाबा की लीला और तरीके भी ना निराले होते हैं। कब किससे जुड़ना है, क्यों जुड़ना है, कब जुड़ना है, ये सिर्फ बाबा ही जानते हैं। तो मेहर बताती है कि जब वो छोटी थी तब से अपने पापा के साथ हर गुरुवार साईं मंदिर जाती थी। तब साईं का सार ना उसे पता नहीं था। वो कहती है कि जाती तो थी वो साईं मंदिर, साईं के सामने वो अपना शीश झुकाती थी, पर तब भी उसको पता नहीं था कि जिसके आगे वो अपना शीश झुका रही है उनका नाम साईं है। तो मेहर बताती है जब वो स्कूल में थी तो उसको किसी पे क्रश था, और जिस पे क्रश था ना, उसका तब फेवरेट भगवान था साईं बाबा। और क्यों फेवरेट था, इसके पीछे भी बहुत सारा उसने रीज़न बताया था। पर तब से मेहर के दिमाग पे मानो साईं का नाम छप गया। और ये जो बच्चे होते हैं ना, इनका फेवरेट हमेशा चेंज होता है। ठीक है, कभी ये कलर फेवरेट तो कभी वो कलर फेवरेट, कभी ये भगवान फेवरेट तो कभी वो भगवान फेवरेट। तो सिमिलरली ये जो क्रश था, तो समय के साथ साथ उसका फेवरेट गॉड भी चेंज हो गया। साईं बाबा से शिफ्ट होके वो अलग भगवान को वो अपना फेवरेट मानने लगा, क्योंकि उसका मतलब क्योंकि उस लड़के पे मेहर को क्रश था, और उस लड़के को साईं बाबा, उस लड़के का तब साईं बाबा फेवरेट गॉड थे। तो जब भी मेहर साईं के बारे में सोचती, साईं मंदिर जाती, तो उसको ना अलग सा ही अनुभूति होता और वो भावुक हो जाती, इमोशनल हो जाती, और वो बाबा से अपने क्रश के लिए प्रेयर भी करती थी। ठीक है, और ये 3 साल तक चलता गया। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद जब वो कॉलेज गई, उस लड़के के बारे में वो टोटली भूल गई, पर साईं बाबा के साथ जो संबंध था ना, वो कभी नहीं टूटा। एक्चुअली साईं ने ही ना उस लड़के को माध्यम बनाया ताकि वे मेहर के साथ जुड़ सके। वो बताती है कि एक बार उसने ट्यूशन स्किप किया, पर ट्यूशन स्किप करके वो घर नहीं लौटी, क्योंकि नेचुरल सी बात है, डांट पड़ती कि ट्यूशन क्यों स्किप किया। तो वो एमलेसली रास्ते में चल रही थी, अचानक खुद को एक साईं मंदिर के सामने पाती है। और वो था पहला टाइम जब मेहर अकेले साईं मंदिर गई। साईं के दर्शन करने के बाद वो बैठी रही वहाँ पे 1 घंटे से भी ज़्यादा, और अंतहीन प्रार्थना करने लगी। और उस वक्त मेहर के मन में जो भी उथल पुथल चल रहा था वो सब शांत हो गया। मेहर को बहुत सुकून मिला, वो शांति मिली, खुद को बहुत वो सेफ फील कर रही थी बाबा के सामने। फिर वो घर लौटी, किसी को पता भी नहीं चला कि वो ट्यूशन बंक की थी। किसी ने ट्यूशन से घर में कॉल भी नहीं किया था कि मेहर क्यों नहीं आई ट्यूशन पे। तो ये था साईं के साथ मेहर का फर्स्ट सोलो मीटिंग। अब जब वो 11th स्टैंडर्ड पे थी ना, तब अंकल यानी मेहर के पापा बहुत बीमार थे, तो उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और उस वक्त आंटी को यानी मेहर के मम्मी को ज़्यादातर
हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था देखभाल के लिए, और वो हफ्ते में एक बार घर में आती थी। मतलब पुराने कपड़े रखकर नए कपड़े लेके जाती थी। और उस टाइम मेहर के ऊपर पड़ गई घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर मेहर की जो मासी है ना, वो बहुत हेल्प करती थी। वो रहती थी दूर में, पर फिर भी वो अपना टाइम मैनेज करके आती थी, इन लोगों के लिए खाना पका देती थी। घर का जो काम होता था उसमें हाथ बटाती थी। ठीक है, उस वक्त जो इन लोगों के नेबर हुआ करती थी, वो उन्हें पता चलता है कि अंकल हॉस्पिटलाइज है, और वो मेहर को साईं टेम्पल ले जाती हैं। वहाँ पंडित जी को इनके पिता के लिए पूजा करने के लिए कहती और प्रार्थना करने की अनुरोध करती है। अब पूजा खत्म होने के बाद मेहर को मिला बाबा की फूल। वो रोज़ बाबा से प्रार्थना करती अपने पिता के लिए, और प्रार्थना के असर से और साईं कृपा से वो जल्दी ही ठीक हो गए और हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज मिल गया। पर पिता के घर लौटने की खुशी से मेहर ने बाबा को ना ही कहा थैंक यू, और वो ना ही और कोई प्रार्थना करती थी। ठीक है, पापा घर में आ गए तो वो बहुत खुश थी। ओके, पर बाबा कैसे भूलते? बाबा को सब याद रहता है, और जो भूल जाते हैं ना, बाबा का अलग ही तरीका होता है उन्हें याद दिलाने का। तो रिसेंटली मेहर को एक वेब पेज मिला, साईं बाबास आंसर। वहाँ पे ना आपको 1 से लेके 720 के बीच में एक नंबर चूज़ करना पड़ता है और नंबर एंटर करना पड़ता है। और जैसे ही आप नंबर एंटर करते हैं, साईं आपको मैसेज देते हैं। ओके, तो मेहर को जब ये पेज मिला, उसने ज़्यादा नहीं सोचा, वो रोज़ एक नंबर एंटर करती और साईं से आंसर मिलता। ये उसके लिए ना एक फ़न गेम बन चुका था। वो रैंडम नंबर एंटर करती और आंसर पॉपअप होता। तो एक दिन ऐसे ही मेहर ने कोई नंबर एंटर किया और आंसर में आया कि आप के बहुत दिन पहले साईं कृपा से आपके घर से आफत टली थी, पर आप भूल गई इस बात को, इसीलिए अभी थोड़ी मुसीबत से आप गुज़र रही हैं। तो ये मैसेज पढ़ने के बाद पहले मेहर को कुछ समझ नहीं आया, पर बहुत सोचने के बाद उसे याद आता है कि साईं कृपा से पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे, उनकी तबीयत पे सुधार आई थी। ठीक है, और पापा के घर लौटने के बाद ना ही मैंने साईं को थैंक यू कहा और ना ही की प्रार्थना। तो ये सब याद आते ही ना मेहर को बहुत बेचैनी होने लगी कि मैं कैसे भूल गई, और एक मन से वो बाबा को पुकारने लगी, और सच्चे मन से उसने मांगा बाबा से माफ़ी, और मन का सारा बोझ उतर गया। तो वो बताती हैं कि ये वेब पेज मिलना एक चमत्कार ही है। वो बताती है कि जब भी वो कोई नंबर एंटर करती है और जो आंसर आता है, उस आंसर से मेहर का प्रेजेंट और फ्यूचर रिलेटेड होता है। अगर आंसर आता है कि तुम सावधान रहना, विवाद होने वाला है किसी के साथ, तो ऐसा सिचुएशन सामने आता है, मानो कि बाबा पहले ही आगाह कर रहे हैं कि सावधान रहो। वैसे बाबा के साथ ना मेहर का नोक झोंक वाला रिश्ता है। मैंने आपसे पहले में कहा कि जब भी बात करती हूँ इससे, मुझे लगता है इसको आत्मज्ञान मिल चुका है, और ये उन लकी डिवोटीज़ में से है जिसको बाबा का अक्सर साक्षात्कार होता है, और वो मतलब बाबा हमेशा इसके अंग संग ही रहते हैं। तो 2 दिन पहले ना इन्हें एक लेटर रिसीव हुआ रीडर्स डाइजेस्ट स्वीप टेस्ट से। ओके, ये ना एक जेन्युइन कॉन्टेस्ट होता है, रीडर्स डाइजेस्ट मैगज़ीन होस्ट करता है, और जो कॉन्टेस्टेंट होते हैं ना, जो जीतते हैं, अगर सपोज इस क्या कहते हैं कॉन्टेस्ट को, उसको ना उनको कैश या फिर कार या फिर वेकेशन एज गिफ्ट मिलता है। तो ये जब आंटी को यानी मेहर के मम्मी को मिला, मेहर के मम्मी को इस कॉन्टेस्ट के बारे में पता चला, तो उनको लगा कि ये ना बाबा की ही कृपा है, बाबा साथ है तो क्यों ना अप्लाई करें। पर मेहर को कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी आंटी बहुत इंटरेस्टेड थी, तो
उन्हें समझ, आंटी इंटरेस्टेड थी बहुत, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रोसीड करें। तब वो मेहर आंटी को समझाती है कि पहले सब्सक्राइब करना पड़ता है, फिर पेमेंट करके प्रोसीड करना होता है। तो वो अपने माँ से कहते हैं कि देखो माँ, ये जो लेटर आया है, इस लेटर को ना बाबा के मूर्ति के नीचे रखते हैं, बाबा रास्ता दिखाएंगे, पहले बाबा को रास्ता दिखाने दो, फिर हम प्रोसीड करेंगे। फालतू में अपना पैसा हम क्यों वेस्ट करें, क्योंकि अगर वो सब्सक्राइब करेंगे ना, मतलब इस कॉन्टेस्ट के लिए, तो पैसा लगेगा, विदाउट पैसा वो सब्सक्राइब करने नहीं देंगे, ठीक है। एंट्री के लिए भी, प्रोसीड करने के लिए भी पेमेंट लगता है। तो मेहर ने कहा कि पहले एक काम करते हैं, ये जो लेटर आया है, ये कॉन्टेस्ट के बारे में जो लेटर है, बाबा के मूर्ति के नीचे रख देते हैं, बाबा रास्ता दिखाएंगे, फिर ही हम प्रोसीड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ओके, तो बाबा के मूर्ति के नीचे लेटर को रख देती है और वो चली जाती है सोने। अब अगले सुबह वो सपना देखती है, ठीक है। वो सपने में देखती हैं डोरेमोन और नोबिता को। दोनों मिलके डोरेमोन के एक गैजेट खोज रहे थे, मतलब डोरेमोन और नोबिता दोनों एक गैजेट खोज रहे थे। जैसे हम अक्सर देखते हैं ना कार्टून में कि नोबिता डोरेमोन हर वक्त मतलब डोरेमोन के गैजेट्स को लेके ढूंढ, मतलब पीछे पड़े रहते हैं, तो वैसा ही वो कुछ देख रही थी। और फिर वो देखती है अचानक हर जगह रुपए से भरा हुआ है, पूरा शहर रुपए से बना हुआ है, और वो रुपए से बना हुआ शहर मेहर के लिए था। पर मेहर को इस शहर पे, सिटी पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वो घर चली गई क्योंकि सपने में उसे पिज़्ज़ा खाने का बहुत क्रेविंग हो रहा था। फिर वो जब पिज़्ज़ा ऑर्डर करने गई, उसे याद आता है कि उसके पास रुपए नहीं हैं। तो अपने सपने में ही उसे वो रुपए से बना हुआ जो शहर था ना, वो याद आता है, और वो वहाँ वो वही शहर को ढूंढने के लिए जाती है। और वो जब ढूंढने के लिए वो उस जगह पे पहुंचती है, तो वो देखती है कि सब जल के राख हो चुका है, कोई रुपए नहीं है, ना ही रुपए से बना हुआ शहर। तो मेहर जब सुबह उठती है ना, तो उसे सपना याद आता है, और वो सपना याद करके थोड़ा पजल होती है कि ये सपने का क्या अर्थ था, क्या मीनिंग था। रुपए से बना हुआ शहर, फिर शहर का जल जाना, इसका मतलब सारे रुपए राख हो जाना, इसका क्या अर्थ होता है। पर जब वो पूजा रूम के पास से गुजरी ना, तो उसे साफ साफ सपने का अर्थ समझ में आ गया। ये बाबा का ही संकेत था, बाबा ने संकेत दिया था सपने के माध्यम से कि रीडर्स डाइजेस्ट मैगज़ीन का जो कॉन्टेस्ट है, जो कॉन्टेस्ट होस्ट कर रहा है, उसमें अगर अपना रुपए लगाओगे तो वो रुपए भी मतलब वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो इसमें पैसा मत लगाओ, सब्सक्रिप्शन मत करो। तो देखिए मेहर ने क्या कहा था अपनी मम्मी को कि मम्मी, ये जो लेटर है बाबा के मूर्ति के नीचे रख दो, बाबा रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट में सब्सक्राइब करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए पहले आपको लगेंगे पैसे। इतना पैसा ऐसे क्यों लगा दे, पहले बाबा को रास्ता दिखाने दीजिए। और सच में सीखने वाली बात ये है कि जब आप बाबा पे सरेंडर कर देते हैं ना कि बाबा जो होगा आप देख लो, आप समझ लो क्या करे, क्या करना चाहिए, तो बाबा आपको रास्ता दिखाते हैं, जैसे दिखाया मेहर को। ऑनेस्टली एक बात कहूँ ना, मतलब बार बार मैं कहती हूँ शी इज़ वेरी यंग, पर मैं भी उससे बहुत सीखती हूँ कि कभी कभी मुझ पे भी होता है ना कि बाबा मुझे बहुत संकेत दे रहे हैं कि होगा, तुम जो चाहती हो वो होगा होगा होगा, फिर भी मतलब इतने कन्फर्मेशन के बाद भी एक नेगेटिविटी पॉपअप होता है। अगर नहीं हुआ तो बाबा इतना कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं, नहीं हुआ तो तब ना शी मेक्स मी अंडरस्टैंड कि यू ना लेट गो, आप ना ऐसे करके छोड़ दो, बाबा देख लेंगे, संभाल लेंगे। आई मीन शी इज़ अ जेम। तो मेहर थैंक यू सो वेरी मच अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और बस यही कहूँगी कि बाबा की मेहर तुम पे बने रहे, तुम्हारे परिवार पे बने रहे। और अगर आप में से कोई है जो अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, मैं हमेशा कमेंट सेक्शन पे देखती हूँ, आप लोग लिखते हैं कि आपको अनुभव कैसे शेयर करूँ। डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया है। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे थोड़ा नीचे आइए, वहाँ पे देखिए मेरा नंबर, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी सब मेंशन है, ओके।
और अगर आपको साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना अच्छा लग रहा है, आप साईं की महिमा से परिचित हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि प्रचार कीजिए, शेयर कीजिए ये सब वीडियो को, ताकि जिन्हें साईं के बारे में अभी भी नहीं पता है उन्हें पता चले बाबा कैसे हैं, बाबा कैसे अपने भक्तों के लिए हैं, भक्तों के साथ हैं। ठीक है। और अगर बार बार अनुभव सुनना है, देर किस बात का, जुड़ जाए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।